बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। हमारे साथ पाकिस्तान की आजादी का जनून डॉक्टर सलमान अहमद मौजूद है। सलमान भाई, वेलकम टू द शो वंस अगेन सर। शुक्रिया आदिल, शुक्रिया। सलमान भाई, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 76 साल से काबिज है। इस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन, ये जब शहजाद अकबर साहब के ऊपर जो है कल परसों अटैक हुआ है, तो उसको इस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन करने के लिए, और वहां पे टोरी पार्टी के एक मेंबर पार्लियामेंट है, ही इज अ वेरी फेयरसम क्रिटिक है। उन्होंने उन्होंने कहा कि उन्होंने क्लेम किया कि आईएसआई ने ये काम किया है और इस्टेब्लिशमेंट तो ये काम करा रही है, सारी की सारी जो है वो करा रही है। डेविस इनका नाम है, डेविड डेविस जो है, इज अ वेरी फेमस मैन। और उन्होंने फिर कोर्ट भी किया है और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में जो है वो सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चलाती है, स्टेट फैशिज्म जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करती है। इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने टर्म डिफाइन की कि द टर्म ऑफन यूज्ड लोकली टू डिस्क्राइब द शैडोई alliance between the military, ISI, and compliant political leaders, which both generates wealth and wields immense power. मतलब पैसा आपस में बनाने के लिए सियासतदानों का आईएसआई और फौज का अलायंस है। और मैंने फिर उसको कहा कि उसका फौज का अलायंस गॉडफादर वो जो है ना वो उसको करता है। गॉडफादर इस अलायंस का माफिया बेसिकली है एस्टैब्लिशमेंट, और इसका गॉडफादर जो है वो आर्मी चीफ होता है। लेकिन इस केस में शरीफ क्राइम फैमिली का जो हेड है, जो पाकिस्तान का वजीर आजम भी अनफॉर्चुनेटली रह चुका है, और उसको बनाया भी जो है इसी स्टैब्लिशमेंट में, मिलिट्री फैक्शन ने बनाया था, उसने दोबारा अलायंस बना लिया और दोबारा पाकिस्तान के ऊपर काबिज होना चाहती है शरीफ क्राइम फैमिली, पानामा पेपर फेम जो है। और अब उनको जो है उनके खिलाफ फैसले पाकिस्तान की कैंगरू कोर्ट से उनको जो है एक्विटल मिल रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। लेकिन यहाँ पे ये इंतहाई वाजे है, गार्डियन ने इसके ऊपर खास तौर के ऊपर आर्टिकल किया कि इस बंदे को, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को दोबारा पावर में लाने के लिए स्पेशल जो है वो डेलिमेशन की जा रही है, डेलिमिनेशन जो की जा रही है, जो हल्का बनियां की जा रही हैं, वो इसको फेवर करने के लिए की जा रही हैं। इस सारे सिलसिले में आप ये बताएं कि ये जो काबज करना चाहते हैं, ये एक बाऊ भट्ट जो है, जो आसम मुनीर को जिसने गोद लिया, इलीगली अपॉइंट किया है, इस बाऊ भट्ट की पर्सनालिटी के बारे में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि पाकिस्तान के साथ ये आपके ख्याल में कोई बेहतरी कर सकता है क्या? जी सर। तो आदिल, बड़ा आपने अहम सवाल पूछा है। इसका इसका मैं जवाब इस तरह आपको देता हूँ। देखिए, मैं नाज़रीन को पता है कि मैं अमेरिका में बड़ा हुआ, यहाँ स्कूल में गया। यहाँ ये नहीं कहते कि आप कोई रिपब्लिकन पार्टी का साथ दें या डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दें, लेकिन ये स्कूल में बताया जाता है कि अपने जो इंसानी हकूक के लिए आवाज बुलंद करें। ठीक है, ये आपके जहन में हैमर लेके स्कूलों में बताया जाता है कि हर बंदा जो है ना, उसका उसका राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि आजादी राय, आजादी जो आपकी जो सोच है। ठीक है, तो मैं पाकिस्तान आया मेडिकल पढ़ने के लिए, मेडिकल कॉलेज में था। आदिल, मैं आपको अब 40 साल पीछे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, जनरल जियाउल हक की आमरीत थी। ठीक है, और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में 19-20 साल की उम्र पे मैं फर्स्ट ईयर में था। अब मैं आंखों देखा हाल आपको बताना चाहता हूँ। बाऊ भट्ट की आपने बात की ना, तो हुआ ये कि उस वक्त ना जो पाकिस्तान था ना आदिल, आप भी बहुत छोटे होंगे उस वक्त, तो मेरे ख्याल में या शायद पैदा ही ना हुआ हो उस वक्त। कब तो की बात कर रहे हैं आप? 1983। 83 में आई वाज वेरी मच देयर। अच्छा, मैं, लेकिन ये 83 में किस्सा किसी को पता नहीं है। मैं स्कूल में ये पढ़ता था 83 में। मैं 78 की मेरी बर्थ है। तो बस आप 5-6 साल के थे उस वक्त। ठीक है, जी जी। मैं ये जो किस्सा बता रहा हूँ, ये मैं मेरी किताब जो है ना, रॉक एंड रोल जिहाद, उसमें मैंने लिखा हुआ है। लेकिन जिस तरह मैं आज ये बताऊंगा ना, ये और डिटेल्स बताऊंगा आपको कि ये 40 साल के अंदर पाकिस्तान को हुआ क्या। देखिए, मैं तो बचपन से, मतलब जब से मैं कोई 8-9 साल से, मेरे वालिद ने मुझे क्रिकेट का शऊर जब दिया, तो इमरान खान को मैं तो उस वक्त से हीरो वर्शिप करता था। ठीक है, इमरान खान को, कि वो जहां पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का मैच हो रहा है, मैं अमेरिका में भी बैठ के बीबीसी पे कमेंट्री सुन रहा हूँ, और खबर कोई भी आ रही पढ़ रहा हूँ। तो अब मैं जब पाकिस्तान आया ना, लाहौर में मैं पढ़ रहा था केई में, तो आदिल, लाहौर जिमखाना में
जो क्रिकेट क्लब, जो लाहौर जिमखाना का क्रिकेट क्लब है ना, वो माल रोड के बिल्कुल साथ है। अब मेरे वालिद मेंबर थे, तो उन्होंने कहा कि तुम लाहौर में हो तो तुम जाके वहाँ नेट प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मैं चला गया वहाँ। उधर इमरान खान के जो कजन है ना, जावेद जमान साहब, वो कप्तान थे लाहौर जिमखाना के। अब ये सन 83 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। और मुझे क्यों जुनून चढ़ा क्रिकेट का, क्योंकि इमरान खान उस वक्त दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान थे, ठीक है। वो आया करते थे, वो हमारे साथ प्रैक्टिस भी किया करते थे। उनके कजन माजिद खान भी खेलते थे, सलीम अल्ताफ और इंतखाब आलम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, रमीज राजा, वसीम राजा, ये सारे खेलते थे वहां। तो मैं एज अ स्टार स्ट्रक जो होता है ना यंगस्टर, मैं कहता यार मैं इनके इतने करीब खड़ा हूँ, ये क्रिकेटर्स हैं सारे। वो हुआ क्या, एक दिन मैंने देखा कि गोंगलू, ठीक है, 380 SCL के अंदर, काली 380 SCL के अंदर बैठ के 2 बैरों के साथ, एक बैरे ने ग्रे निकल्स की किट पकड़ी हुई, दूसरे ने डंकन फर्नी की किट पकड़ी हुई। वो ना जुम्हाना ग्राउंड के अंदर पवेलियन के पास गाड़ी लेके आ गया। अच्छा, वो सीधा गया जावेद जुमान साहब के पास और कहता है जी कि मैं नवाज शरीफ हूँ और मैंने ना यहाँ क्रिकेट खेलनी है, ठीक है। तो अब क्योंकि वो मेंबर था, तो वो जावेद जुमान उसको ना तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको मैं कहा जी कि आप पहले कहीं खेले नहीं, खेले कहीं नहीं है, लेकिन मैंने खेलनी है क्रिकेट, ठीक है। अब मैं आपको आंखों देखा हाल क्या बता रहा हूँ कि 1983 से लेके 1987 तक उसने वो ही काम किया उस ग्राउंड के लोगों पे, और उस ग्राउंड पे जो उसने पाकिस्तान के साथ किया। वो हर बंदे को खरीद लेता था, अंपायरों को खरीद लेता था, जो नवाए वक्त में अखबार थे उनको खरीद के कहता था कि लिख दो कि मियां नवाज शरीफ ने 100 कर दिया, 70 कर दिया, 50, और कुछ नहीं, उसको खेलना भी नहीं आता था सही तरह, ठीक है। लेकिन हुआ ये, पहले पहले तो मजाक में हम सोचते थे कि यार ये बंदा जो है ये क्या, इसका चक्कर क्या है। एक दिन मैं आपको आंखों देखा हाल बताता हूँ, इसको बड़ी जेलसी थी इमरान खान से, बाऊ भट्ट को। ये कहता है ये किस तरह नौजवान सारे इमरान खान के साथ हैं कि मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं कराता इधर इधर ग्राउंड के अंदर। तो इसने मुझे कहा, मुझे कहता कि मेरे साथ ना चक्कर लगाओ ग्राउंड का, अच्छा, ठीक है। अब ये वजीर आला पंजाब बन चुका था, 1987 की बात कर रहा हूँ। तो ठीक। मैंने ये दौड़ लगा, बड़े दौड़ क्या थी कि अगर मैं तेज चलूं भी ना तो मैं उसको पीछे छोड़ दूं, ठीक है। तो अच्छा, तो कहता है तुम्हें पता है अपनी जवानी में मैं इमरान खान को स्प्रिंट में पीछे छोड़ देता था, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब मुझे हंसी आए, लेकिन मेरे को यार वजीर आला पंजाब है। मैं कहा अच्छा जी वाकई ये कब की बात है। तो वो जवानी में मैं इसको पीछे छोड़ देता था, ठीक है। अच्छा, फिर इसने मुझे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड का। कहता है तुम्हें पता है मैं जनरल जिया के साथ मैं ना अमेरिका का दौरा करके आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा अच्छा जी। तो कहता है तुम्हें पता है रोनाल्ड रेगन जो सदर है ना अमेरिका का, उसने मेरा हाथ मिलाया, ठीक है। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे कुछ बताएगा। तो अच्छा, तो मैंने कहा जी फिर। कहता मेरे से हाथ मिलाया। अच्छा, जनरल अब मेरी हंसी जनरल निकली। जनरल गुलाम जलानी के घर वेटर की ड्यूटी करने के बाद रोनाल्ड रेगन से हाथ मिलाना जारी बात है, इसके लिए बड़ी बात होगी। अच्छा, तो अब मेरी हंसी निकल गई, मैं साथ से चारों मैं हंस पड़ा। क्या हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा जी कि वो तो मैं तो क्योंकि अमेरिका में बड़ा हुआ था, मैंने कहा जब आपको कोई बुलाएगा तो लाजमी बात है आपसे हाथ तो मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा। उन्होंने बुलाया आपको। तो अच्छा, अब ना ये सुने जरा, उसी ग्राउंड के अंदर इसका एक थिंक टैंक आता था। ये सारे मोटे मोटे खाबे खाने वाले होते थे, वो आके जमा हो जाते थे। जब जब नेट प्रैक्टिस खत्म होती थी ना, वो हाँ उधर जी, ही बैठ जाते थे। तो ठीक। अब इसको प्रॉब्लम क्या था कि ये हीरो कोई इसको नहीं मानता था, लेकिन मेरे जैसे भी इस पे हंस पड़ते थे। तो इसके थिंक टैंक ने, अब हम सारे बैठे हैं उधर ड्रेसिंग रूम में, आदिल, थिंक टैंक ने कहा मियां साहब तुसी शेरे पंजाब बनना है ना, तुसी कालियां दे खिलाफ सैकड़ा ला दियो। किसके खिलाफ है? कालियां दे खिलाफ कालिया के खिलाफ सैंक्शन ला दे। सैकड़ा सैकड़ा। सैकड़ा अच्छा, कालिया के मतलब खिलाफ। कि बेसिकली उर्दू में बताऊं कि वेस्ट इंडीज जो कि वर्ल्ड कप 87 में वर्ल्ड होने कप लगा हो रहा था है, ना, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो है वो वेस्ट इंडीज के कट अगेंस्ट करते जाके 100 रन लगा दो कि तुसी शेरे पंजाब बन जाओगे, ठीक है। तो आदिल, अब मुझे हंसी आए,
लेकिन नवाज शरीफ क्या कहता है, हाँ, कहता है देख के ना इधर उधर, ए मशवरा तो चंगा है, ठीक है। तो कहता है जी चलो किस तरह होगा ये। तो 2 मैच हुए हैं आदिल, एक हाँ, चीफ मिनिस्टर्स 11 पंजाब वर्सेस वेस्ट इंडीज, एक चीफ मिनिस्टर्स 11 पंजाब वर्सेस इंग्लैंड। मियां साहब ने ठीक कहा कि ए दोनों मैच में खेला ठीक है, ठीक है। मैं दोनों खेल ले। अच्छा अब मैं सर पकड़ रहा हूँ कि हाँ, वेस्ट इंडीज की सबसे खूंखार टीम है, वो लंबे लंबे बॉलर कॉटनी और वॉल्श और वो 7 फुट के कोर्टनी वॉल्श ओके बॉलर्स, कर्टली एम्ब्रोज, मैल्कम कर्टनी मार्शल, अप्रोच, ठीक है। वो तो 7.5 फुट ऊपर से आता था, वो आसमान से बोले आनी है नीचे। लो जी, अब मेरी किताब में लंबा किस्सा है लेकिन मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हम्म, इसने कहा जी कि मैं दोनों मैच खेलूंगा, ठीक है। लो जी, ठीक। जुमे को 4 अक्टूबर सन 87, और मैं आई विटनेस हूँ, ये जो सारे है ना, अगर सोचे कि मैं बना रहा हूँ ये, मैं सिलेक्टेड था दोनों मैचों के अंदर, ठीक है। ठीक ठीक। तो ग्राउंड पे जब हम गए ना गिलावी स्टेडियम, तो हम्म, मियां साहब 380 काली एससीएल के अंदर हम्म, मर्सिडीज में अपने ना किट पहन के और बैरों के साथ ना वो ग्राउंड पे पहुंच गए, ठीक है। अब साइड पे ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो नेट थे वो खान साहब रन कर रहे थे सुबह को हम्म, मैच से पहले। तो हम्म, मियां साहब ना भागते गए इमरान खान के पास, से कहते इमरान आज मैं मैच खेल रहा हूँ वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है। तो अब क्रिकेटरों का आपको पता है कि उन्होंने कहा वो मार देंगे तुम्हें, ठीक है। खान साहब कहते अच्छा, तुम्हें मैं बॉल कहा लग वो जाएगा मार सर पे, देंगे तुम्हें। अब वो मार देंगे। तो नहीं 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 मैंने खेला, क्योंकि वो जो थिंक टैंक था ना, मैं क्यों आपको ये किस्सा सुना रहा हूँ, क्योंकि लीडरशिप का आपको इंसाइट मिलती है कि एक बंदे की सोच क्या है, ठीक है। कि वो थिंक टैंक ने कहा है कि मियां साहब तुसी सैकड़ा ला दियो कालियां दे खिलाफ ते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ चुक देंगे, ठीक है पूरा। अच्छा अब वो उसको कहा है कि थिंक तूने टैंक ओपन वाले करना है। यहाँ तो बहुत ही पहुंचे हुए थे, इसके दुश्मन थे बहुत ही, जो है वो अखीर जो है वो रामी थे, मासूद के साथ ये मैं अल्फाज यूज कर रहा हूँ। या तो ये इस किस्म के थे कि इसको कह रहे थे जिस तरह लोरी कहते थे कि बहु रामी सिंह, कि इसको कहते थे कि इसे बदला लेना है, या बहुत ही बड़े डफर्स के भी प्यो थे जो ये कि इसको मशवरा ने दिया। भाई अच्छा देखिए ना, आगे सुनाइए जरा, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। आदिल आदिल देखें, एक सेइंग है कि एक इंसान को अगर आपने समझना है ना, तो जब वो कोई गेम खेलता है ना, क्रिकेट खेले या कोई और गेम खेले, तो उसकी साइकोलॉजी और उसका सब कुछ सामने नजर आ जाता है, ठीक है। ये एक तो लाहौर जिमखाना का प्लान बना था और एक इन्होंने लंदन प्लान बनाया है, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन कॉमन डिनोमिनेटर है कि मियां साहब को कहना था यूनिवर्सिटी शेर पंजाब बनावांगे, ठीक है। तो अब ये इसने इमरान खान को कहा कि नहीं नहीं मैंने ओपन करना है, मैंने ओपन करना है। कहते कि तू, खान साहब कह रहे हैं कि तू सोचो तो सही, वो दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर्स है, वो तुम्हें बॉल लग जाएगी तो तुम नीचे 8-9वें नंबर पे चले जाओ। कह रहे नहीं मैंने ओपन करना। लो जी, इमरान खान ने कहा ठीक है, विव रिचर्ड्स को कहा कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो खेलना चाहता है मैच, ठीक है, फ्रेंडली मैच है, सो ही विल ओपन दी इनिंग्स, ठीक है। तो विव रिचर्ड्स ने कहा कि देखो हम तो प्रैक्टिस वर्ल्ड कप की कर रहे हैं, ये नहीं होगा कि हम आहिस्ता कोई बॉलिंग करेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब ये जब बैटिंग करने गया है ना, ये जब बैटिंग करने, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, जो ये बैटिंग करने गया है ना, तो उन्होंने जिस तरह ये रेंट क्राउड होता है ना, किराए के टट्टू, 5,000 किराए के टट्टू उन्होंने स्टेडियम में बिठाए कि जब मियां साहब निकलेंगे ना पवेलियन से तो नारे लगेंगे शेर पंजाब जिंदाबाद, शेर पंजाब जिंदाबाद। लो जी, वो 5,000 बंदा उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। जिस तरह ये अब अभी कबूतर बिठाए थे इसके हाथ के ऊपर अभी। वो ही स्ट्रेटेजी है, कुछ नहीं बदला 40 साल के कुछ अंदर, मैं नहीं आपको बताना बदला। चाह रहा हूँ। अब मियां साहब क्या करते हैं, वेस्ट इंडीज की टीम जो है ना वो स्टेडियम में चली गई है, वो खड़ी है, इंतजार कर रही है। मियां साहब ना वो क्राउड के सामने ना बल्ला ऊपर खड़ा करके उधर खड़े हैं। अब जिस तरह जो कोई बंदा 100 करता है ना या 50 करता है, वो बल्ला ऊपर कर देता है। अभी मियां साहब 0 पे जा रहे हैं आदिल। हाँ वो जी, लो जी, वो पहला ओवर दिया कोर्टनी वॉश को विव रिचर्ड्स ने, ठीक है। हाँ जी, विव हाँ जी। कोर्टनी वॉश बाउंड्री से रन अप लेके आया, ठीक है। हम्म, हम्म, पहली गेंद उसने मारी, वो सीधी छाते पे आके लगी इनके मियां साहब के, धौस करके है। लेकिन मियां साहब ने ना बड़ी हेलमेट, बड़े बड़े चेस्ट पैड, एल्बो पैड, थाई पैड, पूरी रजाई बांध के गए थे बैटिंग करने। तो वो धुप करके जो आवाज आई ना, तो खड़े रहे।
तो आवाज आई कि मियां साहब फिक्र ना करो, असी तड़ ना लगे थे, सारे खड़े हैं। अच्छा, अब कोटी बॉल फिर आया, उसने आके ना आउट स्विंगर मारा, वो हिला ही नहीं गया उससे, एज लगा और पीछे वो विकेट कीपर डुजो ने कैच, लो जी मियां साहब उधर के उधर खड़े हैं, क्योंकि जिमखाने में तो खरीदा होता था सारों को, ठीक है। सारी बात है। अब वो सामने जो अंपायर था शकूर राना, वो उसने देखा कि वजीर आला पंजाब खड़ा है, उसने कहा नॉट आउट, ठीक है। लो जी वो पागल हो गए, कालों ने जाके वो शकूर राना के इर्द गिर्द खड़े हो गए, कहा मान मान मान, आउट, ही स्निक्ड इट, नॉट आउट। अच्छा लो जी, अगली तीसरी बॉल, आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, उसने क्या किया कि पवेलियन एंड से बाउंड्री पार रन अप लिया उसने, ठीक है। अच्छा, ठीक। वो आया, उसने आके ना यॉर्कर मारा इन स्विंगर, और मिडिल स्टंप जो डंडा था ना मियां साहब का, करके वो गया आंडे पे, आउट हो गया, ठीक है, 0 पे। और यही सैकड़ा करने गए थे कालों के खिलाफ, जिस तरह अभी पाकिस्तान गए वज़ीर आज़म बनने। तो आदिल अब सुने आगे जो है, अब क्या हो कि वो शॉक हो गया कि ये क्या हो गया, तो उसने फिर शकूर राना की तरफ देखा, ठीक है। अच्छा, अब काले जो थे ना, उन्होंने शकूर राना को कहा हाउ वाज दैट, ठीक है, बोल्ड हुआ है बंदा, ठीक है। तो शकूर राना ने कहा दैट्स आउट, ठीक है, क्योंकि उसको भी डर था कि ये काले मुझे कत्ल ही ना कर दे, काले मार ही ना जाए यहाँ पे यार। और मैं कोई रेसिस्ट नहीं हूँ, हमारी क्रिकेट की लैंग्वेज के अंदर गोरे काले बात करते हैं इस तरह करके, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होता है कि जी मियां साहब वापस आते हैं, कुछ 10 मिनट लगते हैं कि विकेट से लेके पवेलियन में वापस आने में ना 10 मिनट लगते हैं कि एक ही हो गया मैं नाल, ठीक है, आंडे पे आउट हुए, आके बैठ गए। आधे मैच तो हम तो लड़के थे सारे, हम मैच देख रहे थे, तो क्या हुआ कि मैं पीछे पानी जब पीने गया ना, तो मैंने देखा कि मियां नवाज शरीफ कुर्सी में बैठा है, हेलमेट पहनी हुई है, सब कुछ उसी तरह है, और बल्ला लेके ना इस तरह करके सर नीचे करके बैठा हुआ है। तो मैं जब गया ना, मैं क्या मियां साहब गेंद अंदर आ गई, क्यों है, कहता यार मैं 10 रन ही बना लेता यार लोगी है। और मैंने कहा यार ये बंदा किसी दिन पाकिस्तान का वजीर आजम ना बन जाए, कि इसको ये नहीं पता कि कौन सी बैटल्स पिक करनी है, कौन सी नहीं बैटल्स पिक छोड़नी है, छोड़ दी है। तो आदिल, इससे अगला मैच जो था ना इंग्लैंड के खिलाफ, वो मैंने कहानी अपनी किताब में पूरी लिखी हुई है, उसमें भी आंडा आया इनको है? 2 आंडे जब मिल गए ना, उसके बाद उन्होंने बजाय ये कहने ना कि मैं छोड़ देता हूं, इन्होंने ना जो ग्राउंड्समैन था उसको गालियां दी, इन्होंने जाके जो थिंक टैंक था, क्या तुसी मैंने मरवा देता उन्होंने पुठे है कि मतलब कि ना, इसने ये नहीं सोचा कि मैं कभी क्रिकेट खेली नहीं है ऐसे लेवल की, और मैं सैकड़ा करने गया हूं। सो वो वाला दिन है और आज का दिन है, ये कभी न्यूट्रल अंपायर के साथ मैच नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता, इसलिए इसने अपनी मर्जी का आसिम मुनीर को जो है वो रिटायरमेंट के बाद लगवाया है स्पेशल, तमाम रूल बाईपास करके कि हुन लवा मैनू, लेकिन आसिम मुनीर की समझ नहीं आ रहा, और समझ आएगी तो उस वक्त लग समझ जाएगी। थैंक यू सो मच सलमान भाई। आसिम मुनीर को डीआरएस सिस्टम की तरह कंट्रोल करने पे लगाया। बाकी इलेक्शन कमीशन वाले जो है वो उनको पक्का, सारों को पक्का किया हुआ है, और जो दूसरी टीम है उसके कैप्टन को बंद किया हुआ है जेल में, और पूरी टीम को जो है तशद्दुद और मार रहे हैं। ये तरीका है मियां साहब के मैच खेलने का, मियां साहब के मैच खेलने का। लेकिन मियां साहब को पता चल जाएगा कि इंशाल्लाह उनको भी टक्कर जाएगा कोई ना कोई, अभी तो टकरा नहीं है, टकरेगा तो लग पता जाएगा। अल्लाह हक है, अल्लाह सच है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज रियली अ प्लेजर। थैंक यू।